सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। चलो बोर्ड देखो। प्रश्न नंबर 6 में फलन दिया गया हमें 1 माइनस कोस एक्स बटे 2 और दूसरा फलन है x माइनस 2x स्क्वायर बटे 2। इसमें जांच करना है आपको x छोटा है बराबर 0 के, ये x बड़ा है 0 के, ठीक है। और किस पे जांच करनी है हमें? x बराबर 0 पर किसकी जांच करनी है कि ये फलन अवकलनीय है या नहीं है। तो इसके लिए हमें इस फलन की दोनों सीमाएं ज्ञात करनी है, बाईं सीमा और दाईं सीमा। तो हम पहले बाईं सीमा ज्ञात कर लेते हैं। तो बाईं सीमा के लिए आप क्या लिख सकते हो? x बराबर 0 माइनस x, ये तो है। तो इसके लिए सूत्र होगा हमारे पास एल एफ डैश एक्स बराबर, सूत्र क्या है? देखो सूत्र समझ लेना फिर से। आपका सूत्र आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। फ्रंट पास आएगा एफ एक्स माइनस एच और इसका माइनस एफ एक्स बटे माइनस एच, ये आएगा सूत्र ये। पर हम x की जगह क्या लिख चल रहे हैं? 0 पे याद करना, तो x बढ़ जाएगा यहाँ से। फ्रंट पास क्या आ जाएगा? 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। आप एक लाइन में लिख सकते हो, मैं इस लाइन में कर रहा हूँ उसको। आप क्या लिख देना? 0। समझ में आ गया? 0। अब देखो इसके लिए फलन कौन सा लेंगे? 0 माइनस x के लिए दो फलन है अपने पास। एक तो फलन है यहाँ से, ये ऊपर वाला, एक नीचे, दो फलन दे रखे। तो फलन कौन सा लेंगे? देखो ये तब लेना है जब 0 के बराबर हो या 0 से छोटा हो, तो इसके लिए फलन आएगा। इसके लिए फलन आ जाएगा fx बराबर 1 माइनस cos x बटे 2। ये तो फलन होगा, मान रख लेते हैं। देखो ये लिखोगे आप लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या लिखोगे? 1 माइनस cos 0 माइनस h माइनस f 0 रखना आपको। मेरे पास क्या आएगा? ब्रैकेट में 1 माइनस cos 0 और बटे में 2, ये आ गया, ठीक। इसको आगे हल करें, मेरे पास आता है लिमिट इसके बटे इसमें 2 नीचे आ जाएगा, इसके बटे आएगा माइनस h, ये तो आएगा। तो हम यही माइनस लगा के इसको h से लिख देते हैं, एक लाइन कम कर लेते, ठीक है। बटे में आएगा तो नीचे आ जाएगा 2, ये आ गया मेरे पास। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos माइनस h, ठीक है। और यहाँ पे पास क्या होगा? माइनस cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो उनके पास आ गए 1 माइनस 1 बटे माइनस 2h, ये आ गए। अब देखो हमें ये पता है कि cos माइनस x किसके बराबर होता है? cos x के। तो ये माइनस h हट के यहाँ पे आ जाएगा यहाँ से। उनके पास कितना आ गया? लिमिट h अगर सर 0 की तरफ 1 माइनस cos h और ये 1 में से गया 0 बटे में पास आ गया माइनस 2h, देख सकते हैं ऐसे। फर्स्ट है किसी को, आप चाहो तो माइनस को बाहर निकाल लो या यहीं तक देखें। अब इसके बाद देखो आगे हल कैसे करेंगे। अब देखो तुमने सूत्र पढ़ा होगा कभी, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, पढ़ा है। देखो मेरे पास यहाँ cos h है, ये मेरे पास है cos 2 थीटा। यहाँ 2 नहीं है, सिर्फ h है। तो यहाँ क्या है? 2 थीटा। देखो अगर इसमें 2 का भाग लगा दे तो यहाँ 2 का भाग लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या बनता है? cos थीटा बनेगा। मेरे पास आ जाएगा cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2। ऐसे तो लिखो इसको, सही है। अब देखो अगर हम पक्षांतर करें, इसको इधर ले आए 2 sin स्क्वायर थीटा, और इसको इधर ले आए तो क्या बनेगा? 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 बराबर हुआ 1 माइनस cos थीटा, लिख सकते हैं ये समझ में। अब इसकी सहायता से 1 माइनस cos थीटा किस बराबर? 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2, सही है ना। अपने पास देखो यहाँ कितना है? 1 माइनस cos है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? 2 sin स्क्वायर h बटे 2। तो अपना प्रश्न क्या हो जाएगा इससे आगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 और अपने पास क्या आ जाएगा अभी? 2 sin स्क्वायर h बटे 2 बटे माइनस के 2h, लिख सकते हैं इसको। देखो और आगे इसको करें तो इसको वैसे लिख सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin h बटे 2 इंटू sin h बटे 2, ठीक है। और फिर इसको आगे क्या लिख सकते हैं? माइनस 2h। देखो इसको 2 कैंसिल मत करना, हम इसको सूत्र लगाएंगे। वो सूत्र कौन सा लगाएंगे? देखो इसको वैसे लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से हम लिख दिया sin h बटे 2, ठीक भाई।
और यहाँ से 2 मैं इसके बटे ले आता हूँ, यहाँ से h को अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ h बटे 2 और गुणा में लिख दिया मैंने -1/2 sin h बटे 2। ये लाइन समझ में आई? हाँ भी लड़को बोलो, लड़की तुम आता पहले से, इधर देख लो रे, समझ में आई लाइन कैसे किया हमने? यहाँ जो 2 था वो इस बटे हमने h के ले लिया और 1 - 2 यहाँ रख दिया, ठीक है। यहाँ लिख दिया sin h बटे 2 और फिर h बटे 2 आ गया और यहाँ 1/2 sin h बटे 2 लिख सकते हैं ऐसे। देखो यहाँ एक सूत्र को उपयोग कर सकते हो, अभी यहाँ कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इसके बराबर होता है 1। इन दोनों का मान कितना, इस पूरे का मान कितना हो गया 1 और यहाँ h का मान रख दो, तो उनके पास कितना आ गया 1 गुणा -1/2 गुणा sin 0/2, ये तो आएगा। और यहाँ 0 में 2 का भाग 2 क्या रहेगा 0 रहेगा और sin 0 का मान क्या होता है, sin 0 का मान होता है 0, तो हम जानते हैं sin 0 किसके बराबर होता है 0 के। इन सब का मान कितना आ गया 1 गुणा -1/2 गुणा 0 बराबर किसका होगा 0। तो हमने इसमें बाईं सीमा हल की तो हमारे पास क्या आ गया L f' x बराबर 0। अब आप क्या हल करना है, इसकी दाईं सीमा का ज्ञात करनी है, तो दाईं सीमा के लिए फलन लेना है। अब आप इसको आगे करो, दाईं सीमा करो, 2 मिनट में करवा दूंगा तुम्हें। देखो इसके हल करेंगे, बाईं सीमा हल कर चुके, कौन सा करेंगे दाईं सीमा, तो इसको लिखेंगे r f डैश x, इसका सूत्र क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस 0 ये सीधा यहाँ 0 प्लस h माइनस f0 बटे क्या लिखोगे h, 0 प्लस h पे हल कर रहे हैं, 0 प्लस h के लिए फलन कौन सा हो जाएगा अभी 0 से बड़ी संख्या कौन सी रहेगी इसमें, फलन होगा x माइनस 2x² बटे 2। देखो मान रखते हैं, अब आपको जहां भी x है वहां 0 प्लस h रखना है और यहाँ 0 रखना है। उनके पास कितना जाएगा लिमिट h अगर सर 0 की तरफ तो क्या लिखोगे पहले 0 प्लस h माइनस 2 0 प्लस h का स्क्वायर माइनस f 0 लिखना है आपको, ठीक है। तो f0 ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप 0 माइनस 2 गुना 0 का वर्ग और बटे में क्या है 2, ये 0 हो गया 2h, ये बटे 2 आएगा तो इसके साथ h आ जाएगा। उनके पास कितना आ गया लिमिट h अगर सर 0 की तरफ उनके पास लिख के आता है यहाँ से यहाँ आ गया h माइनस 2h² बटे 2h, ये तो आएगा। कॉमन ले लेंगे इसमें से लिमिट h अगर सर 0 की तरफ h कॉमन लेते हैं तो उनके पास आएगा 1 माइनस 2h, ठीक है 1 माइनस 2h बटे 2h, h से कैंसिल। अब यहाँ h का मान यहाँ रख दो, h मान क्या रखेंगे 0, उनके पास आ गया 1 माइनस 2 गुना 0 बटे 2, उनके पास आ गया 1/2। तो इसकी जो दाईं सीमा है वो क्या आ गई f' 0 बराबर क्या हुआ 1/2। तो बाईं सीमा बराबर नहीं है दाईं सीमा के, तो क्या होगा ये अवकलनीय नहीं है, तो लिख दो आप इसमें बाईं सीमा बराबर नहीं है दाईं सीमा के अवकलनीय नहीं है। LF' 0 बराबर नहीं है RF' 0 बराबर नहीं है, अवकलनीय नहीं है। देखते हैं प्रश्न नंबर 7। देखो प्रश्न नंबर 7 में फलन दिया गया है और इसमें हमें एक नंबर पर बिंदु x बराबर 0 पर संतत है, जांच करनी है किसकी संतत की, यदि m बड़ा है 0 से। इसके बाद फिर सेकंड वाला करना है बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय यदि m बड़ा है 1 से। देखो आपको हल सबको करना है, x बराबर 0 पे आप हल कर सकते हो, मतलब जांच कर सकते हो और x बराबर 0 पर अवकलन कर सकते हो, पर ये m बड़ा है 0 से m बड़ा है 1 से, ये क्या आगे इसमें तुम्हें तो प्रॉब्लम आ रही है। देखो इसको हम हल करेंगे, हल कर रहे हैं तब पता लगेगा इसका अर्थ क्या है, समझ रहे हो। अभी सीधा समझ में नहीं आएगा भी मैं बताऊंगा तो। अब देखो शुरुआत में प्रश्न क्या शुरुआत करते हैं, तो हम पहले क्या करना है संतत करना है। संतत का सूत्र याद है सभी को, संतत के लिए हम सूत्र कौन सा लगाते हैं f0 माइनस h बराबर f0 प्लस h बराबर होना चाहिए f0। तो पहले ये याद करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे अवकलनीय, ठीक है। तो देखो ये समझो पहले सबसे पहले तो ये अब सभी का ध्यान बोर्ड पे देखो, हम ये हल कर रहे हैं पहले x बराबर 0 पर संतत है, तो इसके लिए आप क्या लिखते हो
x बराबर 0 प्लस h के लिए फलन तो एक ही है सबके लिए, अलग अलग है नहीं, क्या लिखोगे आप इसको यहां से क्या लिखते थे l h l लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसके लिए सूत्र क्या था f 0 h, तो इसके लिए क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहां भी अपने पास फलन है वहां क्या लिखना है आपको 0 h, तो आप क्या लिखोगे यहां से फलन के पास है 0 h की पावर m। इस बार देखो यहाँ के पास क्या आएगा cos 1 बटे 0 h, ऐसे लिखोगे। इसको और आगे हल करें तो उनके पास क्या आएगा ऐसे कैसे रहेगा 0 हट जाएगा, उनके पास कितना आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ माइनस से इधर आ जाएगा, सूत्र लगा के बाहर निकाल लेंगे इसको, ये रखोगे इधर ही, चलो रहने दो। माइनस h की घात अपने पास आई m और जब पास आ गया cos -1 बटे h, लिख सकते हैं ऐसे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है m बड़ा है 0 से, समझ रहे हो। देखो अगर यहां से m 0 छोटा होता, मान लो आप मान रखोगे इधर देखो, अगर मान लो m छोटा होता, m का मान आप क्या रखना पड़ेगा m बड़ा है 0 से, इसका मतलब हुआ कि m का मान आप क्या रखोगे m बड़ा है 0 से, इसका अर्थ ये होगा कि m का मान अपने पास क्या आएगा, या तो अपने पास 0 1 2 0 से बड़ा है 1 2 3, ये तो मान आई आगे अनंत बड़े के अर्थ ये तो। अगर ये छोटा होता तो देखो ये क्या सतत होता, अगर मान लो छोटा होता तो क्या होता m छोटा है, मान चलो छोटा है तो छोटे के लिए क्या होता है 0 छोटा होता माइनस मान आते, तो अगर आप माइनस मान रखते h की पावर -1 रखते तो इसको आप क्या लिखते -1 बटा h लिख सकते थे, लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे। और -1 बटा h रखोगे आप तो यहाँ h का मान यहाँ से उठा के रखते आप यहाँ से h का मान, तो उनके पास क्या आता है 1 बटे 0 और 1 बटे 0 क्या हो जाता इन्फिनिटी, तो ये अपरिभाषित होता, अपरिभाषित फलन होता क्या। तो अब ये इसमें दिया गया था कि यदि x बराबर 0 पर क्या है संतत है, नहीं कब है जब m बड़ा है 0 से, तो इसका समझ में m बड़ा है 0 से। अगर m 0 से छोटा होता तो ये फलन सतत होता है क्या, नहीं हो सकता, रीजन ये समझ में ये इसका कारण। तो अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से m बड़ा है 0 से, अर्थात 1 2 3 कुछ भी मान ले सकते हैं इसमें, और आप कोई भी 1 2 3 मान लोगे तो ये क्या रहेगा 0 रहेगा। जैसे आप इसको लिखोगे तब मान रखोगे कितना आएगा 0 -0 लगा सकते हो, 0 की पावर आप m रखोगे तो m का मान 1 2 3 है, तो 0 घात आप कोई भी संख्या लो 0 0 रहेगा, समझ रहे हो। अगर 0 की घात माइनस ले लेते हम यहाँ से तो फिर क्या हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है, समझ रहे हो। 0 की घात अगर माइनस में आ जाती तो क्या हो जाता है तो जाता है अपरिभाषित फलन हो जाता। तो अब देखो क्या है ये यहां से आगे cos -1 बटे 0, तो अब ये जो पावर है 0 की पावर है ये 0 हो गया, अब 0 से कोई संख्या गुणा होने पर क्या हो जाएगी 0, ये किसके बराबर आ गया 0, समझ में आ गया। अब देखो सेम आप इसको 0 प्लस h कर लोगे, यहां से सेकंड हल करोगे ना, LHL कर लिया, फिर आप क्या ज्ञात करोगे RHL, अब तुम्हें करना है RHL करोगे 0 प्लस h हो जाएगा, फिर प्लस h हो जाएगा, तो यहाँ प्लस क्या आएगा, अभी वही कंडीशन होगी m किससे बड़ा होना चाहिए 0 से, अगर m 0 से बड़ा है तो क्या होगा फलन 0 आ जाएगा इसका, भाई इसमें RHL ज्ञात करोगे तो 0 आ जाएगा कि नहीं, और फिर f0 में पहले से 0 दे रखा है, जब आप लिखोगे f0 यहां से तो पहले 0 दे रखा है, तो अपने पास तीनों मान f0 h f0 प्लस h और बराबर f0 बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो ये फलन क्या है सतत है, तो पहला प्रश्न हो गया हल। प्रॉब्लम किसी को अब सेकंड करता हूं, उतार लो पहले। हाँ भाई पहला प्रश्न हो गया, देखते हैं इसका सेकंड। बिंदु x बराबर 0 प्राप्त करनी है यदि m बड़ा है 1 से, ठीक है। तो आपके लिए तुम जांच करना आता है और सभी ये बताना है कि m बड़ा है 1 क्यों आया इसके, तो वो समझ लो। तो अब करने के लिए क्या ज्ञात करेंगे, दाएं सीमा बराबर होनी चाहिए बाएं सीमा के लिए, तो पहले कौन सी सीमा ज्ञात कर लें बाएं सीमा, बाएं सीमा तो बाएं पे लिखते हैं l f डैश 0 पे ज्ञात करेंगे, तो आप इसको लिख लोगे, सूत्र लगा लेते हैं पहले, चलो फिर देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h x माइनस h माइनस fx बराबर है अपने पास बटे माइनस h, ये आएगा बटे। अब देखो आप किस पे जांच कर रहे हो x बराबर 0 पर, यानी कि x बराबर 0 माइनस h, ठीक है।
आगे समझ में, मान रखें। अब इसमें जीरो पे क्या होगा, आप इसको क्या लिखोगे, एल एफ डैश जीरो बराबर लिमिट एच इंटेंस टू एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो। आप तो सीधा लिख लिया करो, डायरेक्ट यही लिख लिया करो, ठीक है, डायरेक्ट आप ये लिख दिया करो, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप लिखो तो लिख लो। अब देखो मान रखें, जैसे आप मान रखो, पास क्या आएगा, मान रखो पहले आएगा x की पावर है, तो लिमिट h इंटेंस टू जीरो, x मान है जीरो माइनस h की पावर m, ठीक है, और फिर आएगा कोस 1 बटे जीरो माइनस h, फिर माइनस यहाँ पे पास आएगा कोस जीरो, यहाँ लिखेंगे हम जीरो की पावर है, जीरो की पावर है होगा, इससे गुणा हो जीरो जब, फिर आएगा कोस 1 बटे जीरो, मान रख लेते हैं, या हम सीधा जीरो रख दें, यहाँ सबसे x बराबर जीरो पे जीरो होता है, सीधा रख सकते हैं। हमें पता है x बराबर जीरो क्या आता है, जीरो, तो आप सीधा जीरो रख सकते हो डायरेक्ट, इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। माइनस h, तो ये तो जीरो हो गया, इसको हटा देते हैं, तो हमारे पास ये आ गया लिमिट h अग्रसर है जीरो की तरफ माइनस h की पावर m, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया कोस 1 बटे माइनस h, और बटे में पास है माइनस h, ठीक। अब देखो यहां से हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं, यहाँ माइनस h है, माइनस h है, a की पावर m बटे a की पावर n को हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस h लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप क्या लिख सकते हो, लिमिट h इंटेंस टू जीरो माइनस h की पावर m माइनस 1 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर 1 है ना, यहाँ से पावर 1 है, इसके ऊपर जाएगी, आ गया, और यहाँ पास कितना आ गया, कोस 1 माइनस 1 बटा h आएगा, ठीक है। अगर आप जीरो को मान रखते हो यहाँ से, तो उनके पास क्या आएगा, जीरो की पावर m माइनस 1, और यहाँ कोस 1 बटे जीरो, ये तो आएगा, कोस 1 बटे जीरो क्या होता है, अनंत, और यहाँ जीरो की पावर m माइनस 1 क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, तो उनके पास क्या आ गया, यहाँ से जीरो गुणा कोस अनंत या कोस इन्फिनिटी, और कोस अनंत का देखो, कोस का जो मान होता है उसके मध्य होता है माइनस 1 से 1 के मध्य, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये कोस अनंत का मान होगा 1 से माइनस 1 से 1 तक, ये तो होगा, ये मान आएगा, उसके बराबर आएगा जीरो। ये समझ में आया, पर हमें तो ये समझना है कि m बड़ा 1 से इसका मतलब क्या है, ये समझ में नहीं आया अभी तक, आ गया। देखो अगर यहाँ m का मान 1 से छोटा होता, यहाँ तो m बड़ा 1 से, तो क्या जीरो आ जाता अपने पास, देखो फिर समझना भाई, अपने पास यहाँ दिया गया था, हम इसमें क्या लेते हैं m का मान, या आप यही समझ रहे हैं -1 आ गया, बस ये आ गया, इधर देखो m-1 आ गया, m-1 हम ले रहे हैं इसमें, जीरो तो हमारे पास आता है m बराबर 1। अब यहां से अगर हम m का मान छोटा लेते हैं, किससे, 1 से, या m बराबर 1 लेते, m बराबर 1 लेते, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता, m-1 जीरो आता, या फिर इससे और छोटा मान लेते तो माइनस में आता, तो माइनस में वापस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है कि नहीं, समझ रहे हो, या जीरो की पावर क्या आ जाती है, जीरो, ठीक, और जीरो की पावर जीरो हम सूत्र पढ़ते हैं, किसी भी संख्या की पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो यहां जीरो आप पता क्या, अगर m का मान किससे छोटा होता है, इधर देख लेना, यदि m किससे 1 से छोटा होता, भी बड़ा है तब तो सिद्ध हो रहा है, यदि m 1 से छोटा होता तो उनके पास क्या आता, जीरो की पावर m-1, या हम इसको लिख रहे थे -h की पावर, ये तो लिख रहे थे। अगर आप कोई मान लेते हो छोटा, जीरो छोटा, तो जीरो छोटा क्या, सॉरी 1 छोटा क्या होता, जीरो लेते हैं, 1 छोटा जीरो होगा, अरे जीरो ले लो ना, आप जीरो ले लो, जीरो ले तो अब क्या आता है, यहाँ से जीरो की घात नहीं, अगर जीरो लेते हैं x, अगर यदि m बराबर जीरो ले लेते हैं तो उनके पास क्या रहता, यदि m बराबर जीरो लेते हैं तो उनके पास कितना था, -h की घात जीरो पे हो जाएगा, -1 की तो आता, या m का मान जीरो रख दो, -1, तो अब इसको आप हल करते हैं तो उनके पास क्या आता, 1 बटे -h, और h यहाँ से रखते हैं हम, h इंटेंस टू जीरो से, 1 बटे जीरो, और 1 बटे जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी,
अनंत आता है यहाँ से, तो इसको अनंत आता। अब दूसरा हल करते इसी प्रकार, वो क्या था अनंत, और अनंत दोनों अपरिभाषित है, और अपरिभाषित पे कभी अवकलनीय फलन नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ये m बड़ा है 1 से तभी ये फलन अवकलनीय है, यदि m बड़ा 1 से नहीं है तो ये फलन अवकलनीय नहीं होगा। समझ में आ गया? तो मैंने एक पक्ष हल करवा दिया इसका, अब दूसरा तुम्हें हल करना कर सकते हो, दूसरा करो तुम, चलो।